बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त जो तमाम ही शायद लोगों का मसला है और जिस पर बड़ी डिबेट हो रही है वो है मरदमशुमारी। मरदमशुमारी हो रही है और इसमें बार बार हम देख रहे हैं कि टाइम जो है एक्सटेंड किया जा रहा है और उसकी वजूहात ये हैं कि सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल मरदमशुमारी पर बाकी हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कैसे होंगे, शायद ये एक अहम सवाल है जो कि सियासी जमातों से किया जाना चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर MKM पाकिस्तान जो कि हुकूमत वक्त की इत्तेहादी है, वो बार बार ये कह रही है कि हमें कम गिना जा रहा है, सही तरीके से मरदमशुमारी नहीं हो रही है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वो किसी तरह का हार्ड स्टैंड नहीं ले रही है, सिर्फ अभी तक डायलॉग पर बात हो रही है। और जब डायलॉग शुरू होते हैं तो मरदमशुमारी की डेट जो है वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन दर हकीकत मरदमशुमारी जो इस दफ़ा हुई है इसमें क्या डाटा मुरतब किया गया है? खुद इदारे शुमारियात का कहना यह है कि हम कराची की आबादी को हम बार बार देख रहे हैं कि वो एक्सीड होती है। पहले नंबर कम होते हैं, फिर जब MKM और बाकी सारी जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं तो फिर नंबर बढ़ जाता है। दर हकीकत कराची की आबादी पर क्या मामला है और बाकी सारा जो मुल्क है, चाहे वो लाहौर का मामला हो, पेशावर हो, क्वेटा हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, जितने बड़े आपके शहर हैं जो सनती शहर भी हैं तमाम, वहाँ पर आबादी का इस तरह का कोई मसला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है इनफैक्ट, लेकिन कराची पर बड़ा झगड़ा है इस वक्त। आज हमने जहमत दी है कि वसाइल की तकसीम का जो ज़ाहिर दारो मदार है वो हमें पता है कि मरदमशुमारी पर ही है, लेकिन किस तरह की मरदमशुमारी हुई है, खुद इदारे शुमारियात के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सवालात हैं। तो आज हमने जहमत दी है, एक मरतबा फिर हम मशकूर हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र के, सरबराह इदारे शुमारियात के, हमें वक्त देने के लिए। उनसे बात करेंगे लेटर ऑन। मुस्तफ़ा कमाल साहब से वक्त ले रखा है हमने, ज़रा MKM से भी बात करेंगे कि अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक मुकम्मल तौर पर सुन लिए गए हैं या अभी भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अगर हैं तो फिर उनका लाहे अमल क्या होगा। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो विजिट है भारत का उसको भी डिबेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू सना, कैसी हैं आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब, आपके कांधों पर तो बड़ी जिम्मेदारी है और हर बार ही आपको हम सवालात के जैसे कहते हैं कठहरे में खड़ा करते हैं, लेकिन ये फरमाइए सबसे पहले कि इस दफ़ा इदारा शुमारियात के पास पाकिस्तान के सूबों का क्या डाटा मुरतब हुआ है? सिंध की आबादी कितनी आई है, पंजाब की, बलूचिस्तान की, KP की? पहले तो ज़रा मुझे ये बताएं क्या डाटा अभी तक मुरतब हुआ है? देखें, पूरे पाकिस्तान में अभी तक 24 करोड़ 11 लाख के करीब लोग काउंट हो चुके हैं। पंजाब में 16 करोड़ 67 या 16 करोड़ 68 सॉरी 11 करोड़ 68 के करीब काउंट हो चुका है आपका। और सिंध में अभी तक 5 करोड़ 54 लाख या 555 का काउंट हो चुका है। KP में तकरीबन 3 करोड़ 94 लाख, मतलब शॉर्ट ऑफ 4 करोड़ है। और बलूचिस्तान में 2 करोड़ के लगभग काउंट हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि देखें, ऐसा नहीं है कि सियासी पार्टियां हमें कहती हैं और उसके बाद हम किसी पुरस्कार तरीके से नंबर बढ़ा देते हैं। अच्छा। ये थोड़ी सी तसी तलब है ये बात। ये देखें सना, पर्सपेक्टिव फॉर्म करने की बात होती है। हाँ, मैं आपको बताऊं, देखिए पिछली दफा जब तक कागज पेंसिल से हो रहा था तब तो ये नताइज मुरतब होने में 1 से 2 साल लग रहे थे, तो जो आपके पास आ गया उस पर आप फेट कॉम्प्लाई सबर करके बैठे। इस दफा आपको मिड कोर्स करेक्शन, एंड कोर्स करेक्शन मिल रही है और हम खुद बता रहे हैं 3 मार्च को जब हमने लिस्टिंग की तो हमने स्पूरियस लिस्टिंग हमें पता चल गई, हमने रेस किया। अप्रैल के शुरू में जब हमें पता चल गया कि बलूचिस्तान में ओवर इन्यूमरेशन है, कोहिस्तान में ओवर इन्यूमरेशन है, हमें पता चल गया कि अर्बन सेंटर्स में अंडर इन्यूमरेशन है। ये कराची का मसला ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कराची का है। अच्छा। लाहौर में भी ये सूरत है, पिंडी इस्लामाबाद में भी है, पेशावर में भी है। लेकिन ये बताइएगा ना मुझे कि आपने इसका कि ज़ाहिर इस दफ़ा सिस्टम आपने पता हम सबको चेंज हुआ है, डिजिटल हो गया है, फिर भी क्या इदारे शुमारियात के हवाले से, क्योंकि मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है इसलिए मैं डॉक्टर साहब आपको ये बता सकती हूँ कि इदारे शुमारियात के लोग बहुत सारे इलाकों में, मैं कराची में रहती हूँ तो मैं कराची का ही बता सकती हूँ हमको, कि बहुत सारे इलाकों में वो नहीं पहुँचे हैं। लोगों ने मुझ तक भी शिकायत पहुँचाई हैं। मैं आपको एक आम इलाका है कराची का, सारे लोग ही उससे जानते, और रंगी का इलाका है, वहाँ पर बहुत फैली हुई आबादी है और बहुत दूर दराज आबादी है। वहां से मुझे बराह रास्त इनबॉक्स करके मैसेजेस पे बताया गया कि हमारे पास तो इदारे शुमारियात के लोग नहीं आए, वो किधर घूम रहे हैं या हम उनसे कैसे राब्ता करें। तो आपको क्या हर्डल्स आ रही थी, क्या इलाकों में जाने में किसी किस्म की दुश्वारी कहीं पेश आई हो? पूरे मुल्क में भी बताइएगा और बिलखुसूस कराची के हवाले से भी बताइएगा।
बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पीबीएस की जो टोटल अफरादी क़ुव्वत है वो 2100 के करीब अफराद हैं। तो इसमें तो सूबे के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, इन्यूमरेटर के तौर पे वो हमारे साथ लगे हुए हैं, और उसके ऊपर ओवरसाइट तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर की है, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग की कमेटी बनी है, नोटिफाइड हैं, उसमें गवर्नमेंट का अमला है, पुलिस, फौज के उसमें लोग शामिल हैं। तो देखिए, एक तो अगर इस पर सर्वेलेंस और विजिलेंस ज़्यादा अच्छी होती ना इन्यूमरेटर पे, तो शायद इतने मसाइल ना होते। कराची बड़ा शहर है, अच्छा इसमें हाई राइज बहुत ज़्यादा हैं, स्लम्स हैं, एक्सेस के इश्यूज़ हैं, और इन्यूमरेटर की अपनी निकम्मापन भी है, फिर रमज़ान का फैक्टर भी था, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं। ठीक है। अच्छा, कराची इतना बड़ा शहर है कि उसको हमने आइडेंटिफाई, अब आप इसको बिल्कुल कर रहे हैं। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने अप्रैल की 10 या 11 को हमने देखा कि सिंगल पर्सन हाउस होल्ड बहुत हाई प्रोपोर्शन में है, नॉन लिविंग हाउस होल्ड, यानी इन्यूमरेटर साहब आए लिस्टिंग में जब जियो टैग करते हैं, और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने आने की जहमत नहीं की और चले गए, 27% नॉन लिविंग हाउस होल्ड कर दिया उन्होंने, अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये सब डेटा जब हमने प्रोविंसेस के साथ शेयर किया, 13-14 बड़े शहरों का, खुद पीबीएस की टीमें गई, कैन यू बिलीव 17-18 दिनों में 1 करोड़ का एडिशनल काउंट हुआ है। वही चीज हमने दोबारा शुरू कर दिया 2 मई से, बिकॉज़ हम भी सरप्राइज थे कि ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे आपसे सना, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि ब्लॉक लेवल पे जो 250 घरों का क्लस्टर है, उस पे हमने देखा कि सिंगल पर्सन का कितना प्रोपोर्शन है, 2 का कितना है, नॉन लिविंग कितने हैं, कलेक्टिव हाउस होल्ड, यतीम खाना, हॉस्टल वगैरह, ये सब के हमने सुबह में से शेयर की, उन्होंने टीमें भेजी, और हमने पीबीएस से इस्लामाबाद से उनको सपोर्ट के लिए टीमें भेजी, तहसील लेवल पे काम किया हमने, सब डिवीजन लेवल पे। जब आपको 1 करोड़ का काउंट नजर आया, वो काम मुकम्मल हुआ है बहुत हद तक, उसी की वजह से आपको काउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव फॉर्म करने का तरीका है कि अगर पेपर पेंसिल में करते तो कुछ भी नहीं कर पाते। अब जो सूबों के इतराजात हैं, शक हैं, वो दूर हो रहे हैं। इतना बड़ा प्रोसेस है, तो बजाय इस पर मनफी तासुर काम करने के, जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको देखें, उसके नतीजे में जो नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं वो देखें, और उसके बाद 15 मई तक इंशाल्लाह इसको जो हम कंक्लूड करेंगे उसकी तरफ लेके जाएंगे। सेकंड वेव जो ये नंबर इंप्रूव कॉमिंग एक्सरसाइज कहता हूं मैं इसको, वो अगेन सूबों से शेयर की गई है। 3 सूबों के चीफ सेक्रेटरी से पूरी इंतजामिया से मैं मिल चुका हूं, लाहौर में बैठ चुका हूं मैं, कराची में और पेशावर में। कल मेरी कोयटा रवानगी है, यही काम वहां करूंगा, और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का क्रेडिबल सेंसस हो। क्रेडिबल सेंसस जो आप लफ्ज इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा हुआ कि आपने खुद ही यूज कर लिया, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट हमें दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स मतलब इदारा शुमारियात और वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, वो कह रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है। अच्छा, एक मजमूई तौर पर अगर आप बात करें, मैं कराची की बात कर लेती हूँ, यहाँ एक तासुर है कि कराची की आबादी कुछ ना कुछ करके भी 3.5 करोड़ से तो ऊपर है, कुछ लोग तो 4 करोड़ भी क्लेम करते हैं, लेकिन जब हम इदारे शुमारियात के फैक्ट्स देखते हैं तो वहाँ हमें 1 करोड़ 1.5 करोड़ से एक एक करके कुछ लाखों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। आप जरा फरमाइएगा कि आपको क्या यहाँ पर लगता है कि कराची में जितने नुफूस हैं या जिस तरह का डेटा नादरा के पास मौजूद है, उससे ही अगर आप टैली करें तो कराची की आबादी की क्या इस वक्त तक अभी तक सेंसस में रिजल्ट्स हैं जो आपने बताया कि उससे एक्सीड कर सकता है नंबर, 3 करोड़ तक जा सकता है? मैं वैसे ही एक सवाल कर रही हूँ, हाइपोथेटिकली हो सकता है वैसे। देखिए, मैं ना तो इस दावे को मुस्तरद करूंगा ना इसको सपोर्ट करूंगा, मुझे नहीं पता, वी आर काउंटिंग। दूसरी बात जो अंदाजों पर है ना, दे कैन बी वाइल्ड, दे कैन बी कंजर्वेटिव। अब नादरा के पास 1 करोड़ 32 लाख शायद शनाख्ती कार्ड का है, और उसमें बेफॉर्म लगा लें। अब 1 करोड़ 32 में से कितनों की डेथ हो चुकी है और नादरा ने उनको इनकॉर्पोरेट किया है, नादरा डजंट नो इट, आते ही नहीं लोग। एफआरसी की जरूरत जिसको है, सक्सेशन की, वो आता है। नंबर 2, कितने बेफॉर्म उन्होंने सारे के सारे इन्यूमरेट करा रहे हैं, नोबडी नोज। नंबर 3, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कराची में शनाख्ती कार्ड इशू हुआ इस वक्त भी कराची में, नोबडी नोज। तो नादरा को खुदा के वास्ते आप रेफरेंस ना करें, अगर वो रेफरेंस आपका मुकम्मल होता, देखिए आपको सेंसस की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया जहाँ के 100% रजिस्ट्रेशन है वो भी सेंसस करता है। ठीक है, नहीं, और ये फैक्ट है, ये नादरा से पूछ लें आप, अगर रजिस्ट्रेशन पूरी हो, सारी डेथ और बर्थ रिकॉर्ड करी, यू डोंट नीड टू डू सेंसस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर नहीं, अब फिर हम फिर तकरार के साथ ये सवाल करते हैं। आप देखिए, लाहौर कंपैरिजन जब आप करते हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मैं बड़े शहरों के नाम ले रही हूँ, छोटे शहरों का इसमें मैं नहीं, सारे शहर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़ाहिर जो फैलाव के एतबार से, आबादी के एतबार से बढ़ते जा रहे हैं, उन पर हम बात करना चाहेंगे। जब लोग कंपैरिजन करते हैं लाहौर का और कराची का, फिर आप ले जाए पेशावर का चलें, और फिर गुजरांवाला और फैसलाबाद, ये मेन सिटी, मुल्तान का भी उसमें आप लगा लें, तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ से सनती पहिया
जिस शहर से चल रहा है उस पर आप क्लेम ये करवा रहे हैं लोगों से, यानी वो कह रहे हैं दायरा शुमारियात ये कह रहे हैं कि यहाँ तो इतने लोग बसते ही नहीं है, अब 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ इससे ज्यादा लोग नहीं है। तो आपका क्या अभी एनालिसिस क्या है, कराची में आबादी जो रहने वाले मुस्तकिल सुकूनत वाले लोग कितने हैं, और दूसरा ये कि जो अपना ज़ाहिर है आना जाना जिनका लगा रहता है कराची में, उनको आपने अलग से काउंट किया है या उसी में काउंट किया है कराची में रहने वालों में? नहीं, देखिए इसमें हम डिजोर की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, तो किसी का डोमिसाइल कहीं का भी है, शनाख्ती कार्ड कहीं का भी है, अगर उसकी अमूमी सकूनत जो सेटल वो कराची में है ना, 6 महीने से रह रहा है या 6 महीने तक रहेगा, ये डेफिनेशन फॉलो की जाती है, तो कराची में काउंट होगा। जाहिर है कराची की सहूलियात यूज कर रहा है तो कराची में काउंट होना चाहिए, डोमिसाइल उसका कहीं का भी हो, उनको हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। जो बड़े शहरों की बात की ना, देखिए नादरा का, मैं नादरा के अगेंस्ट नहीं हूँ, नादरा हमारा इसमें पार्टनर है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1 करोड़ 32 लाख शनाख्ती कार्डों को बेस बनाकर आप तखमीने लगा रहे हैं, वो फ्लॉड हो सकता है। दूसरी बात सुने आप कि के इलेक्ट्रिक कहता है 29,50,000 उनके सब्सक्राइबर्स हैं जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड है, हमारे पास 31 लाख कुछ हजार आ चुके हैं, यानी उससे तकरीबन 2-2.5 लाख फालतू आ चुके हैं, विच इज़ वेरी क्लोज। कुंडे होंगे, गैर कानूनी घर होंगे, हो सकता है कि हम थोड़े से मिस कर रहे हो, वो हम 15 मई तक कवर कर लें, लेकिन अगर 4 करोड़ 3.5 करोड़ की बात करें तो उसको आप 5.5-6 से डिवाइड करके नंबर ऑफ हाउस होल्ड पर आएँ और फिर अंदाज़ा लगाएं, तो क्या कराची में 50 लाख हाउस होल्ड्स हैं या 60 लाख हाउस होल्ड हैं? फिर आप ये सोचे ना। लेकिन डॉक्टर साहब फिर ये सवाल अगर ये होता तो इसका मतलब है एक मिनट फिर आप ये भी सोचें कि क्या के इलेक्ट्रिक का दिवालिया हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो 30 लाख लोगों को बिजली, शायद 60 लाख लोग घरों को बिजली दे रही है, लेकिन मीटर खाली 30 लाख लोग हैं। यही चीज क्वेश्चनेबल चीजें हैं डॉक्टर साहब। जिस पार्टी की तरफ से एक क्लेम है, मैं उनको भी ऑन बोर्ड करती हूँ आपके सेगमेंट के बाद, उनसे भी पूछेंगे जो बातें आप कह रहे हैं, लेकिन फिर हम आपसे ये सवाल करने के हक बजाने में है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो पैदा हो रहा है इदारा शुमारियात के साथ, ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज का या फिर सिस्टम का, कि वो सही नहीं गिन पा रहे, जिसको आप भी एडमिट करें कि हो सकता है हाँ भाई कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हो, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे डेवलप करेंगे? क्योंकि जब आप नंबर दे देंगे आफ्टर 15th वंस यू गिव द नंबर्स, तो फिर तो आप जिसे फिर मैं यही कहूंगी कि आप एक मिनट आप फिर क्वेश्चन पर होंगे कि भाई आपने तो सेंसस ही गलत करवाए, उसके ऊपर डिलिमिटेशन का फिर मामला है, आपको पता है फिर इलेक्शन होने उस पे। मैं आपको बताऊं, अगर मैं 1 मिनट आप सुन लें, तकरीबन 1 महीने से हम सिविल सोसाइटी में, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबलीज में हैं या नहीं हैं, एकेडमिया, गवर्नमेंट्स, हर एक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि पूरा कराची सेंट्रल नहीं हुआ, मैं खुद कराची से हूँ, मेरी ज़िंदगी के कोई 12-13 साल कराची से बाहर हैं, बाकी सारी उम्र मेरी कराची में गुजरी है, मैंने भी बसों के धक्के खाए वहाँ। अगर कोई कहे कि पूरा सेंट्रल नहीं हुआ, गलत बात है। कोई कहता है पूरा ईस्ट नहीं हुआ, गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी, इसकी एक गलत बात है। हम उन्हें हर दफ़ा उनको ये कहा है कि आप स्पेसिफिक बताएं। जब वो स्पेसिफिक बताते हैं, हमारी टीम उनके साथ जाती है, इन्यूमरेटर जाता है, सूबाई इंतजामिया जाती है, उसको हम करेक्ट करते हैं। इसको भी समझने की कोशिश करें कि अगर 2 या 2.5 या 3 करोड़ जितने का भी शहर है, वहाँ आप आइडेंटिफाई करें, पहुँचें। 9727 हमारा नंबर है, हमारा यूएन नंबर है, जो आप SMS कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन PBS की वेबसाइट पर है। हमारे कराची के दफ्तर में कांटेक्ट कर सकते हैं। बराए मेहरबानी सिर्फ कराची के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहुँचें। बाकी ट्रस्ट का मसला है कि हम उसी ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए तो इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और एंड कोर्स करेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तो बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है और इसमें आप लोग भी हमारा साथ दें, पब्लिक से भी हमारी अपील है। इसीलिए हम बार-बार इदारे शुमारियात के सरबरा को अपने प्रोग्राम में मैं बुलाती रहती हूँ ताकि वो खुद अपना पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों तक पहुंचाएं और जो उनके जिस तरह वो काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली वो भी लोगों तक पहुंचे। लेकिन डॉक्टर साहब फिर एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, ये फरमाइएगा, अभी आपने मुझे आबादी कितनी बताई है कराची की, जो आपके पास डाटा है जरा एक दफा वो रिपीट करें ताकि फिर मैं अपने सुनने वालों को। 183 या 184 है अभी जो काउंट मेरा ख्याल है 1 करोड़ 83 है, 1 करोड़ 84 है। आई एम नॉट श्योर बट इट्स इन दिस रेंज। ओके, 1 करोड़ 83 लाख या 84 लाख आबादी है। अब 15 मई तक आपने इस पूरे जो एक्सरसाइज है इसको एक्सटेंड कर रखा है। इसमें अब मुगालता कर लेते हैं, थोड़ा 2 करोड़ तक पहुंच जाएगी, 2.25 करोड़ तक हो जाएगी, एक सीड लेवल पर मैं अगर बात करूं तो 2.5 करोड़ हो जाएगी, चले इस हद तक हो जाएगी। इस सब के बाद आपको लगता है कि ये डेटा जो आप देंगे ज़ाहिर हुकूमत को, हुकूमत वक्त को, जिसकी शेयरिंग होगी, उसके बाद किसी किस्म का कोई
क्या कहना चाहिए कि कोई झगड़ा या कोई इसके ऊपर क्लेम नहीं होगा कि आपने गलत सेंसस करवा दिए हैं और एक मरतबा फिर एक नई जंग या एक नया झगड़ा खड़ा होगा इस बारे में कि क्योंकि सेंसस ठीक नहीं हुए इसलिए डिलिमिटेशन भी नहीं हो सकती, और जबकि डिलिमिटेशन नहीं होगी तो इलेक्शन तो फिर हो ही नहीं सकते। देखिए सना, इसमें बहुत ज़रूरी है कि मैं इस बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दूं। हमने 1 साल के पूरे प्रोसेस में वो सारे स्टेक होल्डर्स को प्रोसेस बताया है कि इस निज़ाम से डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद आउटकम ये होगा। तो हम सबको प्रोसेस बता चुके हैं। वो अप्रूव करने में सीसीआई में सारे के सारे स्टेक होल्डर्स बशमूल सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सूबों के वो शामिल थे। तो प्रोसेस को तो आप एक साइड में कर दें, अब आउटकम की बात कर लें। अब 1-1.5-2 महीने से हम फील्ड में हैं और मैं शायद कराची के 4 चक्कर लगा चुका हूँ, हर सूबाई दारुल हुकूमत के 3-3 चक्कर लगा चुका हूँ, कराची में 6-7 दफ़ा जा चुका हूँ, सिंध में। अब उसमें हमने यही शिकायत सुनी और इसके अजाले की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो उसमें हमारे साथी हैं, सियासी जमातों से भी मैंने कहा है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल हम यूनिसॉनिक काम मिलके ही कर रहे हैं, हम तो एक ही कॉज के लिए कर रहे हैं। तो यही सब कोशिश करके हम वो आउटकम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नंबर आ जाता है, वो सीसीआई के सामने रखा जाएगा, उसमें सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उसका फॉर्मेट हमें पता है। अगर वो अप्रूव कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। हमारा ख्याल है कि हमने ठीक काम किया है, एक ट्रांसपेरेंट काम किया है, क्रेडिबल काम किया है, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स रियल टाइम GIS बेस्ड मॉनिटरिंग देख रहे हैं। कहाँ कोई कमी कोताही है हमसे शेयर कर रहे हैं, हम उसको रफा कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम सब इन्वॉल्व हैं, फील्ड वर्क में अब से नहीं 2 महीने से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक दफा फिर तकरार से सवाल पूछ रही हूँ कि फिर जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज के आप तक तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाएगी सीसीआई और जाहिर है आपको ये ऑर्डर मिलेगा कि भाई आप सेंसस की डेट जो है वो एक्सटेंड करें क्योंकि सेंसस ठीक नहीं हुआ है। तो 15 मई विल बी द लास्ट एक्सटेंडेड डेट, या फिर इससे भी आगे एक मरतबा फिर इंतजार करेंगे और फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे आप और फिर फील्ड में आपके लोग उतरेंगे और फिर मीम शीन जो है वो दरवाजों पर लिखा जाएगा? ये कोई किसी की भी प्रेफर्ड चॉइस नहीं है। सूबाई इंतजामिया भी थक चुकी है, फिर इससे नथी है इलेक्शन और हदबंदियाँ। उनको कोई कम से कम टाइम चाहिए, इलेक्शन कमीशन वालों को, वो भी जिटरी हैं। तो इसको मुकम्मल करना है। और फिर दूसरी बात है कि ईच डे माई होल एंटरप्राइज स्टेज इन द फील्ड, देयर इज X मिलियन रुपीज विच आर स्पेंट। इसकी ह्यूज फिजिकल इम्प्लीकेशन है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन कहता है इट हैज़ टू क्लोज समवेयर। तो देखिए इसीलिए मैं बार बार सूबों के पास जाके बहुत ही स्ट्रेटेजिक फोकस करके कि जनाब कराची के इन इलाकों में रह गए, हैदराबाद में यहाँ रह गए, मेहरबानी करके इस पे फोकस करें। हाई राइज पे इस ब्लॉक में जाएं, जो नॉन लिविंग हाउस होल्ड में इन ब्लॉक्स में जाएं। तो बहुत फोकस्ड इंफॉर्मेशन दी है पूरे पाकिस्तान को, उससे काम आसान हो रहा है। उम्मीद है कि गैप पूरा कर लेंगे और दोबारा एक्सटेंड नहीं होगी डेट, ये भी उम्मीद है। पूरी बिल्कुल यही होना चाहिए। हमने ये रिकमेंड किया है कि फिर उसके बाद कोई देखें, ये कोम्बिंग ऑपरेशन ग्रीन फील्ड से बहुत मुश्किल है। शुरू जब आप करते हैं ना तो नंबर बहुत तेजी से जा रहे होते हैं। सही बात है। अब आपको थोड़े से नंबर के लिए भी बहुत एफर्ट चाहिए, उसके बाद फिर शकूक पैदा होने लग जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक इट हैज टू स्टॉप समवेयर। इट हैज टू बी स्टॉप। वेल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नईम जफर, सरबरा इदारा शुमारियात, हमसे बात करने के लिए। कह रहे हैं कि ये जो डेट एक्सटेंडेड कि मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो जाए 15 मई तक, इट विल बी द लास्ट एक्सटेंडेड डेट। बट लेट्स सी, अब जरा पॉलिटिकल पार्टी जो कि MKM पाकिस्तान है, और हम हमेशा कहते हैं कि वो क्लेम भी करते हैं कि वो पाकिस्तान और सबसे अहम कराची की इंपॉर्टेंट पार्टी हैं, उनके ज़्यादा मसल्स हैं कराची में, और वही बार बार इस बात पर कह रहे हैं कि भाई हम इदारे शुमारियात की जानिब से जो ये मरदमशुमारी हो रही है इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं? कितने आबादी है कराची की, वो क्या क्लेम करते हैं, या उनके पास क्या डाटा है जिसको वो टैली करवा सकते हैं इदारे शुमारियात के साथ? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि जाहिर है बड़ी स्टेक होल्डर MKM पाकिस्तान जो क्लेम कर रही है कि वो मरदमशुमारी के मामले पर ताहाल तहफ़्फ़ुज़ात से दस्तबरदार नहीं हो रही है। आज ही की खबर है कि MKM ने मरदमशुमारी के हवाले से ग्रैंड डायलॉग का फैसला किया है। पहले हिस्से में कराची में और फिर वह हैदराबाद में भी होंगे, जिसमें जाहिर दीगर और पोलिटिकल पार्टीज को भी मदऊ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान है मुस्तफ़ा कमाल साहब, मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। मुस्तफा कमाल साहब, ज़ाहिर है हम मर्दमशुमारी पर बात कर रहे हैं और जिस अंदाज से आप मर्दमशुमारी के मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं वो भी हमारे सामने है। फरमाइएगा कि अभी तक जो तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों ने पेश किए हैं हुकूमत वक्त के सामने, उसमें से किस हद तक सुनवाई हुई है आपकी? सुनवाई तो इस हद तक हुई है कि उन्होंने अपनी गलतियां मानी है। अब गलतियों को उन्होंने हल करना है और वो गलतियों को हल नहीं करेंगे अगर, और सिर्फ ये देखेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मूड क्या है और बैलेंस ख़राब ना हो जाए, तो हम नहीं मानेंगे इसको। हम बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहे हैं आपको कि हम ये नहीं मानेंगे। और अगर वो जो गिनती जहाँ जिसकी है उस गिनती को पूरी करें, हम ना किसी को ज़्यादा गिने ना किसी को कम गिने। अजीब मजाक है, कराची की आबादी जो है वो 14% से 12% पे कहीं बढ़ रही है और जो है वो जैकबाबाद ये 58% बढ़ रही है आबादी। पूरा लड़काना जो है लाड़काना 38% बढ़ा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान यहाँ आता है, यहाँ इन्फ्लक्स है, यहाँ नेगेटिव ग्रोथ है और पूरे पाकिस्तान में पॉजिटिव ग्रोथ है। ये अजीब मजाक बना रखा 70 सालों से ये अशर हो गया है और ये होशियारियाँ चालाकियाँ कर करके आज इस मुल्क का ये अशर कर दिया है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, अगर इस मुल्क में कराची के रहने वालों को, सिंध के अर्बन सेंटर वालों को अगर आप गिनेंगे नहीं ठीक, तो फिर हमसे किसी अच्छी चीज की तवक्को ना करें, फिर हमसे कल को शिकवा ना करें फिर हमें। फिर मुस्तफा कमाल साहब, आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो सेंसस के आप दायरे जो तहफ़्फ़ुज़ात क्लेम करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि लाखों में आबादी बढ़ जाती है ना। एक सेकंड होल्ड करें, देखिए मैं बड़ी बात मैं और क्या करूं, मुझे बताइए ना। मैं अगर जो है वो आप मुझे गिनेंगे, भाई ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मांग रहे, कोई हल्का बंदी नहीं मांग रहे, कोई इलेक्शन के रिजल्ट नहीं सही कराने के लिए कह रहे, कोई पानी नहीं मांग रहे, कोई सेवरेज नहीं मांग रहे, कोई स्कूल नहीं मांग रहे, कोई कॉलेज नहीं मांग रहे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे। ओ भाई 75 सालों में ये अजीब मजाक है, दुनिया का अजीब ही मुल्क है ये कि आप यहाँ एक गिनना, लोगों को गिनना मसला हो गया। पूरे पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, कराची वालों को आपको गिनने में जो है वो अजीब तबाही बर्बादी फैल जाती है। आपको एक से एक तंजीमें उठकर जो है वो बयानात दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं, तड़ियां लगा रही हैं, मुल्क तोड़ने की बात कर रही हैं, सिंध तोड़ने की बात कर रही हैं। अजीब मजाक है। तो भाई हमने कोई अजीब, हम क्या, किधर हम कौन लोग हैं फिर? हम अपने आप से क्या, अपने लोगों से क्या बोलें? बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि अगर आप इस मुल्क में मुझे गिनते सही नहीं है, तो आप इस मुल्क के कानून के ऊपर का इतलाक मुझ पर, फिर आप कराची वालों पे, हैदराबाद वालों पे फिर आप ना कीजिए, फिर हम पर आप। ओके, अब मुस्तफा साहब आपने जब ये बात कही दी तो फिर हम एक स्टेप आगे उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौमी असेंबली में एतमाद का वोट लेना था वजीर आजम को, मियां शहबाज शरीफ साहब को। वो ज़ाहिर है आपके दर पर आए, आपसे बातचीत की और आपने यही मुद्दा रखा कि हमें सही गिन लें, क्योंकि आप हमें गिन सही नहीं रहे। लोग ये कहते हैं, आपके नाकदीन ये कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, जमात इस्लामी ने भी कहा कि ये तो सौदा करते हैं, मर्दमशुमारी पर भी सौदा कर रहे हैं, लिसानियत को फरोग दे रहे हैं। फरमाइएगा, ये जो एतमाद का वोट था, क्या सही गिनने के अमल के मुकम्मल होने के बाद दिया जाता तो बेहतर नहीं था? हम कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे, ना हम कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं। हुकूमत का हिस्सा थे और हम इस मौके पे कोई वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं करना चाहते। भाई हम अपनी गिनती पूरी कराने के लिए ब्लैकमेल क्यों करेंगे? ये रियासत का नॉर्मल रूटीन का काम है, उसको नॉर्मल रूटीन का काम करना चाहिए। ये अजीब बात है कि अब वज़ीर आज़म को कहें कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आपने हमें गिना नहीं जी। ये हम ये वाले काम नहीं कर रहे हम। और हम नॉर्मल, हाँ नहीं गिना जा रहा, रूटीन में 3 महीनों से चीज़ों को बता रहे हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपनी रिपोर्ट्स खुद बता दी है कि भाई 32,000 हाई राइजेस को सही नहीं गिना गया है, कम गिना गया है। खुद बता दिया कि यहाँ पर जो है वो मकान कम है। नादरा का लेटर बता रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 1,91,00,000 लोग हैं। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के मीटर बता रहे हैं कि यहाँ पर 35 लाख से ज्यादा तो उसे के इलेक्ट्रिक के मीटर लगे हुए हैं। फिर कुंडा जो जिन घरों में लगा है वहां पे मीटर नहीं लगा हुए। आप 29 लाख घर गिन रहे हैं, 35 लाख घर के इलेक्ट्रिक के में मीटर लगा हुआ है वहां पर जो है फिर कुंडे में जो घर चल रहे हैं वो और हैं। यहाँ पे नादरा 2 करोड़ आबादी बता रहे हैं, 1,91,00,000। आप कह रहे हैं 1,35 पे आप जो है वो आबादी 98% गिनकर बैठे हुए। ये हो क्या रहा है? रियासत पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, वजीर आजम पाकिस्तान को और मीडिया के 4 सतून हैं। मैं नाम लेकर कह रहा हूं कि ये सिंध की जो सूबाई हुकूमत में ये जो गेम खेला जा रहा है, ये पाकिस्तान की बका के खिलाफ बहुत मजबूम साजिश है। इसको फिल फौर रोका जाए, इंटरवीन किया जाए और देखा जाए। हम ये नहीं कह रहे किसी को कम गिनो, किसी को ज्यादा गिनो। हम ये कह रहे हैं कि जो सही गिनो, आप सबको सही गिनो। अर्बनाइजेशन हो गई है, कराची
60% है सिंध की आबादी का, 60% है सिंध की आबादी का, आप उसको 30%, 35% करोगे, हम इसको नहीं मानेंगे। जाली तरीके से करोगे, हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन मैं मुस्तफा कमाल साहब, देखिए जाहिर मुबस्सिरीन भी आते हैं कराची के मामलात पर, सबकी अपनी अपनी एक राय भी है। एक आम तासुर और एक आम शख्स भी यहाँ पर रहने वाला ये कहता है कि कराची की आबादी 3.5 करोड़ से तजावुज है। कुछ जगहों पर तो ये क्लेम भी है कि 4 करोड़ तक है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि कराची की आबादी कितनी है, क्योंकि जो अभी मैंने इदारा शुमारियात के सरबराह से बात की, डॉक्टर नईम जफर साहब से, आपसे पहले वही मेरे मेहमान थे, उन्होंने कहा कि अब हम पहुंच गए हैं 1 करोड़ 84 लाख आबादी पर। मैंने कहा एक्सटेंडेड डेट तक आप इसको 2.25 करोड़ तक ले जाएंगे, 2.5 करोड़ तक ले जाएंगे मैक्सिमम लेवल पर। आप बताइएगा क्या क्लेम करती है एमकेएम पाकिस्तान का डेटा, क्या क्लेम करता है कि कराची की आबादी इतनी है आपके नजर में? पाकिस्तान के डेटा पे सना आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर इदारे नादरा का डेटा, और जो ये इदारा पूरे इस रीजन में जो है वो हम इसको क्लेम करते हैं कि इसका डेटा बैंक, उस इदारे ने ये फैसल सफदारी साहब के लेटर पे जवाब दिया है कि सिर्फ कराची के पते पे जो ID कार्ड इशूज़ हुए हुए हैं वो 1,35,40,000 हैं, और उसके जो बे फॉर्म में जो उन्हीं फैमिलीज के नाम है वो सारा मिलाकर तकरीबन 1,91,00,000 होते लोग बनते हैं। आपको पता है, कराची के रहने वालों को पता है कि सुराब बोर्ड से लेकर केमाड़ी तक और हब चौकी से लेकर गंगर फाटक तक 1 करोड़ इंसान तो ऐसा रह रहा है शहर में, आराम से आप गिन लेंगे कम से कम, जो यहाँ 30 सालों से रह रहा है, 25 सालों से रह रहा है, 20 सालों से रह रहा है, यहीं मर रहा है, यहीं जी रहा है, यहीं से खा रहा है, यहीं से पी रहा है, और उसके पास कराची के एड्रेस का शनाख्ती कार्ड नहीं है, वो इस नादरा के डाटा में शामिल नहीं है। तो 1 करोड़ 91 लाख अगर जो है वो नादरा का डाटा कह रहा है, तो भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ इंसान तो फिर यहाँ पर और मौजूद है ना जिसका यहाँ का ID कार्ड नहीं। तो आराम से ये आबादी बगैर किसी सबूत और शवाहिद के, सिर्फ नादरा के सबूत के मुताबिक ये आबादी जो इतनी बनती है भाई ना। अभी अगर आप की मैं बात, आपने जो भी बताया कि सेंसस कमिश्नर ने ये बात कही है कि हम 180 पे चले गए हैं, तो फिर 1 करोड़ 35 लाख पर 7 अप्रैल में आपने 98% कराची की आबादी कंप्लीट कर ली थी, और आपका रिजल्ट था 1 करोड़ 35 लाख या 1 करोड़ 43 लाख। तो अगर 2 दिन के बाद वो आबादी 2% और बंद करके आप 1.35 1.40 में बंद कर देते, तो ये 40 लाख लोग कहां से ऐड हुए? इसका मतलब है कि भाई आप 40 लाख, आज के आपके नंबर के मुताबिक आप 40 लाख लोगों को छोड़ बैठे थे, डेट आपकी खत्म हो गई, हमारी कोशिशों से डेट बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि भाई डिस्क्रिपेंसीज है ना यहाँ पे, यहाँ पर मुश्किलात और परेशानियां है ना यहाँ पे। तो नंबर जो है, ये जमात इस्लामी भी उसी बात पर कर रही है, मुस्तफा कमाल साहब, वो कह रही है कि आप लिसानियत को फरोग देने के लिए एक मरतबा फिर कार्ड खेल रहे हैं। और मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2.5 करोड़ जो एक आम, अब मैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स मैंने कराची के हवाले से पढ़े, लिखा आ रहा है कि 2.5 करोड़ पर सभी मान जाएंगे, चाहे वो एमकेएम पाकिस्तान हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, तो 2.5 करोड़ विल बी द नंबर जिस पर सारे लोग कन्विंस है कि कम से कम 2.5 करोड़ तो आबादी मानी जाए। ये जो सारी पार्टियां हैं, जो ये आप जमात इस्लामी ने अगर ये कहा है, तो मैं कहता हूँ लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एथनिक बात कर रहे होते तो हम यहाँ के पख्तूनों को गिनवाने की बात नहीं कर रहे होते, हम यहाँ के बंगालियों को गिनवाने की बात नहीं कर रहे होते, हम यहाँ के सिंधियों को गिनवाने की बात नहीं कर रहे होते, हम यहाँ के बलोचों को गिनवाने की बात नहीं कर रहे होते। सराइकी हैं, पंजाबीज़ हैं, बंगालीज़ हैं, बर्मीज़ हैं, अफगानीज़ हैं, भाई मरदमशुमारी में तो सबको गिना जाना है, हम तो सबको गिनवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब देखिए, मैं कतई कलामी की माफी दीजिएगा, तो शहर की बात कर रहे हैं सर, कतई कलामी की माफी के साथ जमात इस्लामी कह रही है कि ये लोग तो ड्रामेबाज हैं, ये गवर्नर से इस्तीफा दें, उनको बोलें कि इस्तीफा दें, खुद असेंबलियों से बाहर निकलें और फिर करवाएं ना सारे काम। असल में जमात इस्लामी इस्लामियों में है नहीं, तो उसको हम असेंबलियों में बुरे लगते हैं, वो हुकूमत में है नहीं तो हम हुकूमत में बुरे लगते हैं। ये जो हमारी मीटिंग 2 फरवरी से लेकर अब तक 50 से जायद मीटिंगें, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म, 9 दफ़ा वफाकी वज़ीर प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल और उनकी टीम, फिर उसके बाद कई हाई ऑफिशियल डेलीगेशन जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, जिसके अंदर एहसन इकबाल, जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड, जिसके अंदर वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये जो हमारी मीटिंगें हुई हैं, ये जमात इस्लामी ने क्यों नहीं कर ली?
ये जो फैसल सफवारी के साहब के जो है वो लेटर पे नादरा ने जवाब दिया है, किसी और पार्टी ने जवाब क्यों नहीं ले लिया, नादरा से रिकॉर्ड क्यों नहीं ले लिया? ये हुआ ही इसी वजह से कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं और हम इस हुकूमत के हिस्सा होते हुए हम कोई अपने प्रोटोकॉल, भाई 3 मीटिंगें जो वजीर आजम से मीटिंग हुई, उस 3 मीटिंगों को तो मैं हिस्सा हूं, तो इसके अलावा और लोग हिस्सा, और मैं सारी मीटिंगों का हिस्सा नहीं हूं, तो हमने वहां पर जाकर सेंसस के अलावा पिछले 4 महीने से कोई उसके अलावा बात ही नहीं की है। तो ये बैनर, जमात इस्लामी के बैनर लगाने से कोई एक दिन की भी डेट बढ़ी है? ये तो जब हमने, मैं पहला बयान बता रहा हूं, जब हमारा सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चल गया महीने भर, और वो जो है वो उसने बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट कर दी और उसने एक भौचाल क्रिएट कर दिया कि मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है, तो जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब का जो पहला बयान आया है वो उस रेड लाइन पे आया है कि अगर रेड लाइन है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? अरे भाई, आप आंख मल के उठते हो सुबह और आप इस्तीफा मांगने लगते हो। आपके कहने पे इस्तीफा देंगे, आपके कहने पे हुकूमत छोड़ेंगे? आप भी जो है वो जाली लोकल गवर्नमेंट कराकर बैठे हो, जहां पर 53 यूनियन काउंसिल जो है वो ऐड हुई है बाद में। हमने इसका बॉयकॉट नहीं करते अगर हम, तो जो है उसका ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड नहीं होती। तो इनकी बातों पर कुछ ये बैनर लगाने से, ये तो सब लोग वो हैं जो सो रहे थे मर्दमशुमारी पे। इन्होंने शादियाने बजाने थे 7 अप्रैल के नंबर के ऊपर। ये तो जो 40 लाख लोग बढ़े हैं वो हमारी वजह से लोग बढ़े, वरना तो ये बंद कर रही थी ये जमातें। ये तो 7 अप्रैल को सारा काम खत्म हो रहा था सारा। अभी 2 हैदराबाद शहर बनता है 40 लाख की आबादी। जी बिल्कुल सही हो गया मुस्तफा कमाल साहब, वक्त बिल्कुल कम रह गया, लेकिन एक सवाल है जो लोगों के जहन में भी है, फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर जो तंजीमी मामलात हैं एमकेएम पाकिस्तान के, वो सब स्ट्रक्चराइज हुए हैं, आपस में कोई किसी किस्म की चपकलिश तो नहीं है आजकल? बस ये जरा जवाब दीजिएगा। आपको नजर आ रहा है कोई ऐसी कोई चपकलिश है? लोगों के यकसुई के साथ सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा नहीं है। देखें जी, कुत्तों के भौंकने से काफिले रुका नहीं करते। लोगों का छोड़ दें, जो लोग कुत्ते जब भौंक रहे होते हैं ना काफिले के रास्ते में, तो काफिले रुककर जो एंगेज नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक है, जो है वो हमारा सफर जारी, उनका सफर जारी रहता है। बिल्कुल ठीक है, वो हम कुत्तों के भौंकने से हम नहीं रुकेंगे वहां पे। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कमाल साहब कह रहे हैं कि अगर हम हुकूमत का हिस्सा ना होते तो ये नंबर भी ना बढ़ता। बात तो खैर ठीक ही है, लेकिन जरा एक बात और भी कर लें कि ये सरहद पार जो हमारे मुल्क है, भारत दोस्त मुल्क भी है, पड़ोसी मुल्क है, दोस्त तो नहीं है, वहां का मीडिया क्या कर रहा है वो दिखाना चाहूंगी मैं आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने कहा था कि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत के हवाले से, जो कि शंघाई ताउन तंजीम का वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास था जो गोवा में मुनक़िद था, वहाँ पर ज़ाहिर है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे और अब वो वापस भी आ रहे हैं और ज़ाहिर यहाँ पाकिस्तान आने के बाद वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तानी प्रेस से जो है वो बात की है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इंडिया का मीडिया जो है वो अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस दौरे भारत के हवाले से पता नहीं क्या कुछ कहता रहा। ये सब जानते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का ये वज़ीर ख़ारजा का इजलास जो रुकन ममालिक हैं शंघाई ताउन तंजीम के, उनके लिए कितनी अहमियत का हामिल था। और ख़ुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ पर जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या इससे इंटरलिंक कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, हम ज़रूर यहाँ पर ये बात करेंगे कि हम एक दूसरे को, उसकी अहमियत को और एक दूसरे ममालिक को कैसे फ़रोग दे सकते। लेकिन इंडिया मीडिया सिर्फ ये दिखा रहा था कि जयशंकर से नमस्ते हुआ कि हाथ मिलाया, कितने डिस्टेंस पर बिलावल खड़े हुए थे, जयशंकर कितने डिस्टेंस पर खड़े हुए थे। एक थोड़ी सी झलक दिखा रही हूं मैं, इनका एक मीडिया टीवी चैनल है आज तक, जिसको शायद आज तक समझ नहीं आई कि रिपोर्टिंग कैसे करनी होती है, जो वहां का मीडिया क्लेम कर रहा है। मैं पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश देती हूँ, पाकिस्तान के वजीर खारजा को शाबाश देती हूँ कि जिस पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने ये दौरा किया है और पाकिस्तानी मीडिया ने इसको जिस अंदाज से पोर्ट्रेट किया है वो अप्रिशिएटेबल है। अहमद कुरैशी एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं और हम हमेशा से जानते हैं कि अहमद की जो लाइन है या जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं वो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से वो बिलखुसूस खास नजर रखते हैं। अहमद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो अहमद साहब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो दौरा भारत था ये तनकीद की जद में भी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। आप फरमाइएगा कि बैसित तज्जियाकार, बैसित एंकर पर्सन, हाउ यू सी अबाउट दिस विजिट? डिप्लोमेसी में सना ये जो विजिट की है जरदारी साहब ने, ये एक बहुत जबरदस्त स्टेप है, क्योंकि आप
दुनिया के सामने भारत को एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया है और आपने दिखाया पाकिस्तान जो है वो हाथ बढ़ाने के लिए भी तैयार है, पाकिस्तान कदम बढ़ा है और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से और जो पड़ोसियों के आपस में जो सलूक होना चाहिए उन दोनों हवालों से जो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान जो ये विजिट जो तनकीद हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर, मेरे ख्याल में अब ये पॉलिटिक्स है, सियासी जमातें एक दूसरे को होती है लेग पुलिंग, लेकिन फैक्ट ये है नेशनल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है इस पे पाकिस्तान को बात मिलेगी आइंदा कई महीनों के लिए। आइंदा कई महीनों के लिए पाकिस्तान की तारीफ की जाएगी, ना सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि चीन और रूस की तरफ से भी। चीन और रूस देख रहे हैं कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पाकिस्तान ने वो तहफ़्फ़ुज़ात और पाकिस्तान ने एससीओ के खातिर और रूस और चीन के खातिर पाकिस्तान ने ये इक़दाम उठाया और अपने वज़ीर ख़ारिजा को भारत भेजा। तो हमें रूस और चीन के साथ भी और हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, सबके साथ जो है हमें एक्चुअली एक रूम मिला है, एक रूम मिला है। एब्सोल्युटली राइट। और बहुत अच्छा डिप्लोमेसी के हवाले से जो आपने कहा कि एक बहुत अच्छा जो मैसेज है वो कन्वे हुआ है पूरी दुनिया को, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अहमद कुरैशी, आई नो आप जितना इंडियन मीडिया को देखते हैं और उसके बारे में जितनी आप उनकी मालूमात रखते हैं वो शायद यहाँ बहुत कम लोगों को है, लेकिन ये जो इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है, जयशंकर से हाथ मिलाया, नमस्ते किया, 1 मिनट के 1 फीट के फासले पर खड़े थे, जयशंकर ने वजीर खारजा को स्टेज से उतार दिया। दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग जो इंडियन मीडिया की है, इट्स एन इंडियन कहना चाहिए गवर्नमेंट लाइन जो कि इंडियन मीडिया टो करता है। कैसे समझते हैं इस रिपोर्टिंग लाइन को, क्या कहते हैं? मैं आपसे सना सिर्फ ये कहूंगा कि हमें जवाब जरूर देना चाहिए हमारे मीडिया को, इंडियन मीडिया को, लेकिन इसका इंडियन मीडिया की इंटरनेशनली कोई ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है सना, हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हैं। इंडियन मीडिया ये वो मीडिया है जिसने 2019 में, आपको याद होगा फरवरी में, इन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया था, हमारे बारे में तो जितना झूठ बोल लें, लेकिन इन्होंने अमेरिकी F-16 के बारे में झूठ बोला था और अमेरिकी F-16 के बारे में जो इन्होंने झूठ बोला वो इन्हें बहुत महंगा पड़ा। और इन्हें जो है वो हमने नहीं सिर्फ बल्कि अमेरिकी मीडिया ने और अमेरिकी सीनियर जो वहाँ के थिंक टैंक्स के लोग हैं और डिफेंस और मिलिट्री जो मामलात को देखते हैं, उन्होंने तस्दीक की इंडियन मीडिया की। तो और बड़े बड़े जो आपके जो ये न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो गई, इन सब ने जो है वो डिस्क्रेडिट किया इंडियन मीडिया को। तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, क्योंकि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने सारी नाराजगियों के बावजूद अपनी एससीओ की कमिटमेंट्स पूरी की और अपने वजीर खारजा रूस देख रहा है, चीन देख रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी, मिडिल ईस्ट सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमन के लिए कदम उठाया था। हमने इंटरनेशनल पीस के लिए, हमने डिप्लोमेसी के लिए, ये सारी चीजें हमारी फेवर में जाती हैं और हमें तारीफ करनी चाहिए हमारे नौजवान वजीर खारजा की कि उन्होंने एक बड़े बुर्दबार तरीके से पाकिस्तान की जो इज्जत है और पाकिस्तान का वकार और चेहरा जो हमारा है वो उन्होंने इंडिया में भी पेश किया और इंटरनेशनली भी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। सो आई थिंक मैं तो बड़ा एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एक रिसर्चर और एज अ पाकिस्तानी, तो मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ उस चीज से। सेम हियर अहमद कुरैशी, बट थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और इस पर इन डिटेल इस पर बात करेंगे, इन डेप्थ के क्या वाकई भारत से बातचीत के लिए भारत को अपना रवैया दुरुस्त करना होगा, माहौल को साजगार करना होगा, पाकिस्तान से सरहद पार से जो दरारंदाजी हो रही है उसको रोकना होगा। जिम्मेदारी और कांधों पर है जाहिर है भारत के, और वहीं से जवाब भी आना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां जाकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ ये कि एक मजबूत कदम उठा रहा है, बल्कि इसके हवाले से पाकिस्तान ये चाहता भी है कि किसी के साथ भी किसी भी तरह से ताल्लुकात खराब ना हो, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो अमन के लिए काम करे, और पाकिस्तान उसमें अपना पहला कदम उठा चुका है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।